जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे शीतकारी प्राणायाम की, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। गर्मियों में इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और ये प्राणायाम आपको गर्मी से राहत दिलाता है। उसके साथ-साथ गर्मी में होने वाली बहुत सारी समस्याओं से ये छुटकारा दिलाता है। जैसे कि गर्मी में जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हमें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गर्मी की वजह से चक्कर आने लगता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पसीने होने लगते हैं, घबराहट, बीपी बढ़ जाता है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि माइग्रेन, जब गर्मी बढ़ने के साथ साथ माइग्रेन का अटैक आपको होने लगता है और पित्त जिनको है उनका पित्त भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या-क्या हैं और इसको किससे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले तो जान लेते हैं कि ये प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए। तो जिनकी बीपी लो हो उनको ये प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। श्वसन तंत्र से रिलेटेड जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ये ना करें। जिनको निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, वो ना करें। जिनको दमा हो, गले की खराश की समस्या हो, कफ की समस्या हो और जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, वो ना करें इस अभ्यास को, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वालों को बॉडी में हिट गर्मी की जरूरत पड़ती है। तो जिनको बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो वो इस प्राणायाम को ना करें। जिनको टॉन्सिल संक्रमण की समस्या हो वो भी इसको बिल्कुल ना करें। और भी जिनको ये समस्या है उनको छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। बच्चे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, बुजुर्ग भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए, बॉडी को ठंडा रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो आइए इसके फायदे जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात शीतकारी प्राणायाम है। शीत मतलब ठंडक और कारी मतलब प्रदान करने वाला। तो हमारे शरीर को ये ठंडक प्रदान करता है और भूख प्यास को लंबे समय तक ये सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। उसके साथ साथ हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, शांत करता है। एंगर, जिनको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये उसको भी शांत करता है और पित्त दोष को कम करता है, ब्रेन को शांत रखता है और एसिडिटी में ये रामबाण इलाज है। तो एसिडिटी जिनको बहुत ज्यादा होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। हेडेक, डिप्रेशन, हाई बीपी इन सबको कम करता है और हमारे विचारों को शुद्ध करता है। इसके अलावा ये हमारे दांतों के लिए भी बढ़िया है। मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको पायरिया की समस्या है या गम बनता है उनको भी ये बहुत बढ़िया फायदा पहुंचाता है। और जिनके सांसों में दुर्गंध होती है, सांस लेने में छोड़ने में जो बदबू आती है, उससे भी ये प्राणायाम फायदा पहुंचाता है और इस समस्या को दूर है। तो सबसे बड़ी बात, ये हमारे शरीर को कूल डाउन करता है। तो उसकी वजह से हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ एकदम बढ़िया गर्मी में हो जाता है। एंगर मैनेजमेंट करता है, गुस्से को शांत करता है। इसको करना कैसे है, चलिए जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है। तो हमें बैठना कैसे है, सबसे पहले सिटिंग पोजीशन देख लेते हैं। तो सिटिंग पोजीशन हमारी रहेगी, या तो आप सुखासन में बैठ जाइए या वज्रासन में बैठ सकते हैं, या फिर आप को जो कंफर्टेबल लगे उस आसन में बैठ जाइए और या कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए। नीचे बैठना है तो नीचे बैठ जाइए। आप अपने सुख के अनुसार आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाइए। तो मैं ऐसे सुख आसन में ही बैठी हूँ, तो ऐसे ही मैं करूंगी। हमारी बॉडी, हमारा गर्दन, हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। चिन्ह मुद्रा बनाएंगे और अपने पैरों पर रखेंगे, बॉडी को सीधा, गर्दन, हमारा शोल्डर, हमारा स्पाइन अलाइन, एक लाइन में ही रहेगा। तो इस तरीके से हम सामने फेस करके बैठेंगे। उसके बाद हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो चलिए इसको कैसे करना है शुरू करते हैं। एक बार मैं पास से दिखा देती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। पहले बता देती हूँ कि इसको करना कैसे है। तो जैसे कि मैंने सिटिंग पोजीशन बताया वैसे बैठ गए हम चिन्ह मुद्रा बना के। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और हम अपना मुंह पूरा खोल लेंगे ऐसे। सांस हमें दांतों से अंदर की तरफ खींचना है और
उसके बाद हमको कुंभक लगाना है और उसके बाद जलंधर बंद लगाना है। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्राणायाम है जैसे शीतली प्राणायाम होता है, वैसा ही, बस फर्क कितना है कि शीतली प्राणायाम में हम अपने जीभ को पाइप का शेप देते हैं, बिल्कुल ऐसे रोल करते हैं। इसमें हमें ये नहीं करना है, इसमें हमें दांतों से अपने सांस को अंदर भरना है। जैसे हम हंसते हैं जोर से तो पूरा मुंह हमारा खुल जाता है, इस तरह ऐसे खोलेंगे, ऊपर नीचे के दांत एकदम बराबर रहेंगे। उसके बाद हमारी जीभ की पोजीशन बता देते हैं, इस तरह से ऊपर का दांत नीचे का दांत ऐसे रहेगा और बीच में जो जगह होती है वहां पे हमारा ये जीभ का टिप रहेगा, इस तरह। आंखों को बंद करेंगे और अभ्यास शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सांसों को अंदर गटक गए, कुंभक लगाया, उसके बाद जलंधर बंद। चिन को अपने चेस्ट पे करेंगे ऐसे, और चेस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ खोलेंगे ताकि सांसें अंदर लॉक हो जाएं, ऐसे 5 सेकेंड रोक के रखेंगे। उसके बाद लॉक को खोलेंगे और फिर दाहिने नोस्ट्रल पे अपने अंगूठे को रखेंगे और बाएं नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर वापस आ जाएंगे इस तरह, इस तरह आंखों को खोलेंगे। तो ये हमने बताया आपको कि इसको करना कैसे है। तो चलिए अब इसकी 5 साइकिल कर लेते हैं शीतकारी प्राणायाम की। तो आइए शुरू करते हैं। हाथों की चिन्ह मुद्रा बनाई, घुटने पे रखा हाथों को, बॉडी सीधी, और अब आंख बंद शुरू करते हैं। दूसरी साइकिल, वापस आ गए नीचे। अब तीसरी बार कर लेते हैं। सांस को अंदर खींचा, गटक गए, कुंभक लगाया, जलंधर बंद लगाया, लॉक को खोला, सांस को बाहर। वापस आ गए। चौथी बार कर लेते हैं। लास्ट बार कर लेते हैं। आंखों को बंद किए रहेंगे थोड़ी देर, हाथों को रब करेंगे इस तरह से और अपनी आंखों पे लगाएंगे। इससे आंखों को बहुत रिलैक्स मिलेगा, थोड़ी गर्माहट मिलेगी आंखों को और बहुत आराम मिलेगा।
आ गए वापस, और धीरे धीरे करके पहले नीचे देखेंगे, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। इस तरीके से ये हमारा शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिस है। तो आप शुरू में 7 साइकिल करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। एक सांस एक बार करने के बाद, एक साइकिल करने के बाद आप चाहें तो एक नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी साइकिल शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि जिससे ये शीतकारी प्राणायाम दांतों को बंद करके नहीं होता है, बिना प्रैक्टिस के बहुत लोगों को नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनको दांतों में गैप होता है उनसे भी ये नहीं हो पाता है, या किसी कारणवश दांत टूट गए हैं या फिर गैप हो गया है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे करेंगे? वो अपने होठों को पाउट बना के, जैसे सेल्फी लेते हैं ना पाउट बना के, बिल्कुल वही करना है। जैसे कौवे की चोंच होती है, बिल्कुल ऐसे उसी तरह से पाउट बना के करना है। तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। होठों को आप ओ शेप में थोड़ा सा बाहर को खोलिए, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद हम सांस को अंदर भरेंगे, और जिनको कुंभक और जलंधर बंद भी लगाने नहीं आता है, जो नहीं कर सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिना कुंभक और जलंधर बंद के भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक साइकिल करके दिखाती हूँ। ना कुंभक लगाऊंगी, ना जलंधर बंद लगाऊंगी, और ना ही दांतों से सांस को अंदर खींचेंगे। तो हम पाउट बना के सांस को अंदर खींचते हैं, होठों को इस तरह ओ शेप में बनाया, गटक गए, 5 सेकंड होल्ड किया, दाहिने नोस्ट्रल पे अंगूठा रखा और बाएं नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ दिया। और आ गए धीरे से वापस। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है। तो पहले वाला जो ना कर सके वो इसको प्रैक्टिस करे, उसके बाद धीरे धीरे वो कुंभक और जलंधर बंद लगा सकता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो लंबे टाइम तक सांस को रोक भी सकता है। सांस को आप 5 सेकंड के लिए अंदर होल्ड करके रखिए, अंदर स्पेंड होने दीजिए सांस को। उसके बाद आप लॉक खोलिए और सांस को बाहर छोड़िए। तो ये थी आज की प्रैक्टिस। कैसा लगा आपको जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको फायदेमंद लगे, आप अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। शीतली प्राणायाम की वीडियो मैंने जस्ट इसके पहले ही अपलोड किया था, तो वो हमारी वीडियो होगी यूट्यूब पे। तो अगर आपको शीतली प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, तो आप कर सकते हैं। तो जहां तक हो सके आप इसको खाली पेट करिए, और टाइम ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से करिए। पहले 5 मिनट से शुरू करिए, फिर 10 मिनट करिए, फिर धीरे धीरे आपकी जितनी क्षमता हो उतनी आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।